यूट्यूब चैनल थिंक सिंप्लीफाइड लेट्स लर्न पीएचपी में आप सबका स्वागत है। मैं आनंद देशपांडे हूँ। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि MySQL को पीएचपी में कैसे कनेक्ट करते हैं और क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये रहा लास्ट वीडियो का पीएचपी फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जीक्यूट होता है, सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, वैसे हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, ये सब कर सकते हैं। और ये आपने देखा यहाँ पे ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है इसको डायरेक्ट हमने क्लोज किया था यहाँ पे। तो ये जो MySQL है ये दोनों मिक्स है, मतलब सिंपल यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये वाला आज हम देखेंगे। लेकिन ये जो है MySQL है उतना परफेक्ट नहीं है, मतलब कुछ तो थोड़े से ड्रॉबैक्स है इसमें। तो इसीलिए पीएचपी में है और एक फैसिलिटी डेवलप किया है, पीडीओ। पीडीओ मतलब पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट। वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है डेटाबेस हैंडल करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं पीडीओ, यूजिंग पीडीओ पीएचपी में से MySQL कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया है connectpdo.php। इसमें मैंने फंक्शन बनाया है कनेक्ट पीडीओ। तो ये जहाँ जहाँ हमें चाहिए तो वहाँ से आप ये इंक्लूड कर सकते हैं। आप रिक्वायर मेथड से इंक्लूड करके ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया तो ये डेटाबेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे अभी डेटाबेस नेम मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें सैंपल डेटाबेस डाल दिया है और ये पासवर्ड डाल दिया है। और ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस में से ये डिफॉल्ट ऑप्शंस है, मतलब आपको कर्सर कैसे चाहिए, स्क्रॉलिंग कर्सर चाहिए तो परसिस्टेंट चाहिए, यूज बफर्ड क्वेरी चाहिए और इनिट कमांड चाहिए। तो ये वाला जो है इसमें ये सब, फॉर एग्जांपल ये देखिए UTF-8। UTF मतलब ये जो अपना कैरेक्टर सेट होता है, कैरेक्टर सेट मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए भी आता है ये UTF-8। ओके, तो ऐसे ये डिफॉल्ट ऑप्शन सेट कर सकते हैं। और अभी ये जो पीडीओ से क्वेरी जो रन कर दें वो कुछ एरर आ गया तो वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, मतलब एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं उसमें से। लेकिन ये MySQL कनेक्ट MySQL क्वेरी में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है। तो इसलिए ये जो पीडीओ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे एरर ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग ऐसे ट्राई स्टेटमेंट में। तो ट्राई कैच के इसमें वो एरर मिल सकता है अपने। MySQL में नहीं आता है, वो एरर नहीं देता है। MySQL में क्या होता है, वो अगर करेक्ट हो गया तो वो ऑब्जेक्ट में सेट होता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट सेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा DB एक वेरिएबल। इसमें जब हम यूज करेंगे तो ये $DB करके यूज करेंगे तो ये कंप्लीट ये जो डेटाबेस है ये ऑब्जेक्ट DB में मिलेगा। तो ये होस्ट है, लोकल होस्ट। डेटाबेस नेम है ये वाला, यहाँ पे ऊपर लिखा था सैंपल डेटाबेस, यहाँ पे आ गया। कैरेक्टर सेट है UTF-8 और ये रूट यूजर नेम है और ये पासवर्ड है और ये ऑप्शन भी चला जाएगा उसके साथ में। तो ये सब बाय डिफॉल्ट सेट होगा। और ये करने के बाद ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट ये देखिए ये एरर मोड आता है तो एरर मोड ऑन हो जाता है। ये एरर मोड एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं और प्रिपेयर करके है। तो मैं आपको बोल देता हूं अभी, ये जो प्रिपेयर है ये आपने सुना होगा कि हैकर्स कैसे करते हैं। वो यूजर नेम और पासवर्ड उनको तो पता नहीं रहता है यूजर नेम के, तो क्या करते हैं यूजर नेम में ऐसा कुछ कोड डालते हैं
जिसकी वजह से ये जो हमारा सिलेक्ट क्वेरी होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू पासवर्ड इज इक्वल टू, ये जो होता है ना, तो ये वेयर क्लॉज बाईपास हो जाता है। ओके, तो इतना खतरनाक है ये एसक्यूएल इंजेक्शन। तो ये बाईपास कर देते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज बाईपास किया तो सब रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएंगे, तो उनको एक्सेस मिल जाता है फर्दर एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट के डिटेल्स एक्सेस करने के लिए उनको एक्सेस मिल जाता है। तो इसीलिए ये जो पीडीओ बनाया है उसमें एक प्रिपेयर स्टेटमेंट है। ये प्रिपेयर स्टेटमेंट करना चाहिए पहले, और जो इंसर्ट करते समय जो वैल्यूज डालते हैं टेबल में, तो उसे भी एक अरे बनाना पड़ता है, और ये अरे बनाएंगे तो वो करेक्ट स्टेटमेंट जाता है। लेकिन ऐसे देखेंगे मैंने testify.php में ये कोड डाल दिया है। ओके, तो ये सेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद ये जो कनेक्ट पीडीओ है ये रिक्वायर करता है, मतलब इसमें इंक्लूड होता है, और ये फंक्शन डेटाबेस ओपन करता है। राइट, अभी मान लीजिए एक टेबल है, टेबल 1, इसमें 3 कॉलम है, और जनरली कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल कॉलम 1 कॉलम 2, वैल्यूज यहीं पे डाल देते हैं, ये जो वैल्यूज है ना यहीं पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे पीडीओ में ये प्लेस होल्डर करके आएगा, मतलब ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिखेगा वैल्यूज में, और एक अरे डिफाइन करना पड़ता है। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है, ये अरे में ये जो डेटा डालने वाला, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन मार्क चाहिए, तो उसमें डेटा डाल सकते हैं, ये भी एक अरे है। और इसके बाद में ये $db में प्रिपेयर है, मेथड है, ये फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। देखिए यहाँ पे पहले ये आता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट आता है, और उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट को ही, ये जो स्टेटमेंट बनाया है वेरिएबल, इसमें ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करके आता है, रेडी करके आता है टू एग्जीक्यूट। और ये अरे, ये जो अरे में डेटा है यहाँ पे। ओके, तो ये अगर सक्सेस हो गया तो इसको डेटाबेस पे सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस $db commit। ओके, कमिट किया तो क्या, डेटाबेस चेंजेस सेव हो जाते हैं। राइट, तो अगर एक बार कैसे होता है, 2-3 इंसर्ट स्टेटमेंट रहते हैं, नहीं तो एक इंसर्ट स्टेटमेंट और एक डिलीट स्टेटमेंट, एक अपडेट स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों ग्रुप में अगर हो, मतलब मान लीजिए कि पहला क्वेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते मतलब से फॉर एग्जांपल अपडेट करते समय कुछ प्रॉब्लम आ गया। ओके, तो क्या होगा, ये आधा आधा हो जाएगा, मतलब डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होता है, टेबल 1 में डेटा जाएगा लेकिन टेबल 2 में अपडेट नहीं होता है। तो ये ऐसे हैंडल करने के लिए पीएचपी में बिगिन ट्रांजैक्शन है। बिगिन ट्रांजैक्शन किया तो क्या होता है, वो जितने भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, मान लीजिए 2 इंसर्ट है और 2 अपडेट है और एक डिलीट स्टेटमेंट है, ये चारों, ये 5 कंप्लीट होने के बाद ही ये कमिट में चला जाएगा। बीच में कहीं पे एरर आ गया तो वो एक्सेप्शन में आएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैच, ये पीडीओ एक्सेप्शन है, ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ये $रोल बैक है। रोल बैक मतलब क्या होता है, जो भी हमने इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी रन किया है वो कॉल बैक होता है, मतलब वो चेंजेस डेटाबेस में सेव नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये परफेक्ट ये है मेथड है डेटाबेस हैंडल करने के लिए पीडीओ। ओके, ये अगर पीडीओ एक्सेप्शन आ गया तो पीडीओ आता है, नहीं तो ये पीडीओ को एरर नहीं, दूसरा कोई और है तो ये एरर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एरर कैसा आता है, ये पीडीओ एक्सेप्शन है मान लीजिए, तो ये ईएक्स में उसका डिटेल आता है, और वो जो एरर का मैसेजेस है वो यहाँ पे गेट मैसेज मेथड से मिलेगा, आपको आउटपुट आएगा।
ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, यहाँ पे मतलब ये जो पीडीओ एक्सेप्शन नहीं है, वो अलग एक्सेप्शन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बाद में ये एग्जिट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्राई के अंदर ही कमिट करने के बाद एग्जिट स्टेटमेंट है, मतलब ये इसके आगे चला जाएगा, वो ट्राई के आगे चला जाएगा। ओके, अभी देखेंगे, ये सेव करेंगे। अभी देखेंगे, मैंने एक टेबल वन नाम पे एक टेबल बनाया है सेपरेट, जो सैंपल डेटाबेस है उसमें आप ट्राई करने के लिए मैंने और एक टेबल बनाया है। इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर है, देखिए 3 कॉलम डिफाइन किया है मैंने। पहला वाला इंटीजर है, दूसरा और तीसरा कैरेक्टर्स है, मतलब स्ट्रिंग्स है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक सैंपल इंसर्ट करके देखेंगे कि वर्क होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अरे में ये जो कॉलम 1 का डेटा है, यहाँ पे कॉलम 1 का डेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, कॉलम 2 का ये सेकंड क्वेश्चन मार्क, कॉलम 3 का थर्ड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जितने कॉलम हमें इंसर्ट करना चाहिए उतने ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चाहिए, और उतने ही हमें ये डेटा चाहिए अरे में। ओके, तो ये तीनों करेक्ट है तो ही डेटा इंसर्ट होगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक जो है स्ट्रिंग डाला है, और एक्चुअली मैंने डेटाबेस में वो कॉलम डाला है। ओके, तो यहाँ पे कुछ और डालेंगे, कुछ टेक्स्ट डालेंगे। ओके, ऐसा कुछ टेक्स्ट डालेंगे। अभी ये सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तो स्ट्रिंग है, ये स्टोर होगा, लेकिन ये स्टोर नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और ये कॉलम का डेफिनेशन में मैंने इंटीजर दिया है। ओके, तो ये रहा एक मेथड यूजिंग कनेक्ट पीडीओ कैसे इंसर्ट करना है। और ऐसे ही आप यहाँ पे अपडेट क्वेरी डाल सकते हैं, सिलेक्ट क्वेरी डाल सकते हैं, डिलीट क्वेरी डाल सकते हैं, और वो सब कंप्लीट होने के बाद ही लास्ट में ये डीबी कमिट का आ जाएगा। नहीं तो कमिट नहीं करना है तो रोल बैक। तो एज इट इज पहले ये एग्जीक्यूट कर, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले जिस हालत में डेटाबेस था उसी हालत में डेटाबेस होगा। अब हम चेक करके देखेंगे ये एग्जीक्यूट होता है क्या नहीं। यहाँ पे ये लोकल होस्ट और अपना PHP का नाम है test5। ओके, ये देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, ये आ गया। ओके, ये जो मैसेज बॉक्स है मैं बात करता हूँ आपको, मतलब ये कैसे आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो एरर आया था, ये एरर और एक बार देखेंगे, test5.php, राइट। यहाँ पे देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, राइट। तो ये देखिए अभी ये जो है, मतलब ये इंसर्ट हुआ नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें, राइट। तो ये वाला यहाँ पे आ गया, राइट, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले किया। अगर हमें ऐसे एरर मैसेज बॉक्स चाहिए तो ये ऐसा कोड डाल सकते हैं। यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट होगा, और ये HTML करके वो आपको डिस्प्ले होगा। ये अलर्ट एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसके अंदर जो कुछ भी आप डालेंगे तो वो अलर्ट मैसेज में आ जाएगा। यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग करके आया था ना बीच में, वो बॉक्स मैसेज बॉक्स ऐसा आता है। और ये होने के बाद हमें विंडोज लोकेशन में कौन सा तो PHP नेक्स्ट ओपन करना है ये डाल सकते हैं। तो ये एरर होने के बाद ये ऑटोमेटिक वहां पे चला जाएगा। ओके, तो एरर हैंडलिंग कितना सिंपल है देखिए। अभी इसको हम कमेंट करेंगे तो ताकि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एको आ जाएगा। यहां भी ऐसे करेंगे। ओके, राइट, सेव करेंगे, एग्जीक्यूट test5।
ये देखिए जनरल एरर, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर कॉलम 1 एट रो 1, राइट। तो ये रहा एरर, ये रहा एरर। इसमें क्यों आया एरर? ये कॉलम 1 का डेफिनेशन इंटीजर है, इंटीजर कॉलम है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया है। ओके, तो अब हम ये इसको, तो ये देखिए, ये टेबल ओपन करके देखेंगे, वहां पे कुछ मिलेगा नहीं आपको। ओके, ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 है, यहाँ पे डेटा नहीं है, सिर्फ कॉलम्स आ गए। ओके, तो इसका मतलब है कि आधा आधा ऐसे स्टोर नहीं होगा कुछ भी। अगर 2-3 या एक भी अगर मिस्टेक रहेगा तो जनरली कैसे होता है, बाकी के फील्ड ऐड हो जाते हैं, बाकी के फील्ड के डेटा ऐड हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये कंप्लीट कुछ एरर आ गया तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, राइट। तो ये रोल बैक हो जाता है। अभी देखेंगे ये एग्जीक्यूट करके। तो हमने यहाँ पे इंटीजर डालना पड़ेगा 1 2 3 4। ओके, तो ये कॉलम 1 के लिए इंटीजर है, ये डाल दिया है। ये हम देखेंगे कि एग्जीक्यूट होके डेटाबेस में एंट्री हो गया क्या नहीं। यहाँ पे कमिट होने के बाद एक एको डालेंगे, यहाँ पे कमिट होने के बाद ओके, यहाँ पे सिर्फ एक और एक एको डालेंगे, मतलब इंसर्ट सक्सेसफुल, राइट। तो यहाँ पे अभी कमिट होने के बाद इंसर्ट सक्सेसफुल मैसेज आएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। यहाँ पे इंसर्ट सक्सेसफुल आ गया, इसका मतलब है ये कंप्लीट हो गया। ये जो ट्राई के अंदर था, ये एग्जांपल में हमारा एक ही इंसर्ट है, तो वो इंसर्ट कंप्लीट हो गया तो वो कमिट हो जाता है, मतलब डेटाबेस में स्टोर हो जाता है और ये इंसर्ट सक्सेसफुल मैसेज आएगा। तो यहां पे देखेंगे डेटाबेस में डेटा ऐड हुआ है क्या नहीं। ये देखिए, ये 1 2 3 4, ये कॉलम 2 में जो डाला था वो आ गया, कॉलम 3 में जो डाला था वो आ गया। तो ऐसे यूज कर सकते हैं ये पीडीओ। प्रिपेयर करने से क्या होता है, ये एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उस पर कंट्रोल डाल सकते हैं। तो ये रहा ये इंसर्ट